स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पितोत्तरसरसनस्या न रुचिकानु किन्तव आराध अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वि कर्माद् भवति तद्गद मूलहंत्री। अहो, जिनकी रसना अविद्या रूपी पित्त के द्वारा संतप्त है, अनादि काल से कृष्ण विमुख रहने से जो अविद्या द्वारा ग्रस्त हैं, उनको श्री कृष्ण नाम चरितादि रूप अत्यंत मीठी मिश्री भी रुचिकर नहीं होती, कड़वी लगती है। किंतु श्रद्धापूर्वक उसी श्री कृष्ण नाम चरितादि रूप मिश्री का निरंतर सेवन करने पर वही क्रमशः सुस्वादु लगने लगती है तथा कृष्ण विमुक्ता अर्थात अविद्या रूपी पित्त रोग का समूल विनाशक भी बन जाती है। टीका का भावार्थ। अनर्थ युक्त अवस्था में साधकों का चित्त चंचल होने के कारण भगवान नाम आदि में उनकी सहज ही रुचि नहीं होती, तथापि श्री नाम आदि करने में तनिक भी शीतलता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति अनादि विमुक्ता ही अविद्या है, वही पित्त स्वरूप है। उसके द्वारा पीड़ित होने के कारण जिन व्यक्तियों की जीवा का स्वाद बिगड़ गया है, उनको श्री कृष्ण की नाम, रूप, गुण और लीला कथा रूपी सुमधुर मिश्री भी रुचिकर नहीं लगती है। किंतु जिस प्रकार उसी मिश्री का निरंतर सेवन करने पर पित्त रोग क्रमशः दूर हो जाता है और मिश्री भी मीठी लगने लगती है, उसी प्रकार प्रतिदिन आदर पूर्वक नियमित रूप से श्री कृष्ण नाम का कीर्तन और उनकी लीला कथाओं के श्रवण आदि भक्ति अंगों का अनुशीलन करने से साधकों के अपराध आदि अनर्थ दूर हो जाते हैं तथा श्री नाम और हरि कथा में स्वाभाविक प्रीति भी उत्पन्न हो जाती है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। तीसरे श्लोक में भक्ति पोषक जिन गुणों को बतलाया गया है, उनके साथ साथ संबंध ज्ञान के सहित कृष्ण नाम आदि अनुशीलन की प्रणाली का भी इस श्लोक में वर्णन है। अविद्या रूपी पित्त से उत्तप्त रसना द्वारा कृष्ण की लीला कथाओं और उनके नाम आदि का कीर्तन नहीं हो सकता, किंतु आदर के साथ नित्य प्रति सेवन करने से नाम चरित आदि रूपी मिश्री अविद्या रोग को नाश करने में समर्थ होती है। कृष्ण रूप विभु चैतन्य सूर्य की किरण कणों के समान प्रत्येक जीव स्वभावता कृष्णदास है। इस कृष्णदास्य की विस्मृति से जीव अविद्या रूपी रोग से ग्रस्त हो गया है, जिसके कारण कृष्ण नाम चरित आदि के प्रति रुचि शून्य हो गया है। किंतु साधु गुरु वैष्णव की कृपा से सत्संग का सेवन करके वह पुनः श्री कृष्ण नाम, गुण, रूप, लीला का स्मरण करने में समर्थ होता है और अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे स्वस्वभाव का विकास होता जाता है, वैसे वैसे ही भगवान के नाम, चरित आदि में रुचि बढ़ती जाती है। उसके साथ ही जीव की अविद्या भी क्रमशः दूर होती जाती है। मिश्री ही तुलना का स्थल है। जिस प्रकार पीलिया रोगग्रस्त रसना को मिश्री रुचिकर नहीं लगती, किंतु मिश्री का सेवन करते रहने से पित्त का जैसे जैसे नाश होता जाएगा, वैसे वैसे मिश्री मीठी लगने लगेगी। अतएव उत्साह, विश्वास और धैर्य के साथ कृष्ण नाम चरित आदि का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। अनुवृत्ति। भगवान का नाम एवं उनकी लीला कथाओं को मिश्री की तथा अविद्या को पित्त रोग की उपमा दी गई है। जिस प्रकार पित्त रोग से ग्रस्त व्यक्ति की जीवा को समुष्टि मिश्री रुचिकर नहीं लगती, उसी प्रकार अनादि काल से कृष्ण विमुक्ता रूप अविद्या से ग्रस्त जीव को अत्यंत ही मधुर मिश्री के समान
भगवान का नाम एवं उनकी लीला कथाओं भी रुचिकर नहीं लगती, परंतु यदि आदर पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक सदा सर्वदा भगवान का नाम एवं उनकी लीला कथा रूप मिश्री का सेवन किया जाए तो क्रमशः अविद्या रूप पित्त रोग दूर होने लगता है तथा नाम एवं कथा रूप मिश्री सुस्वादु लगने लगती है। अविद्या के वश में होने के कारण जीव शरीर, धन, पुत्र, परिवार में आसक्ति एवं भगवान और तत् अभाव माया को अभिन्न वस्तु ज्ञान रूप भ्रांति को बहुमानन करने के कारण अपने स्वरूप को जानने में असमर्थ हो जाता है, परंतु कृष्ण नाम के बल से उसके अविद्या से उत्पन्न ये समस्त अभिमान उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार तेज हवा से मेघ समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं।